नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है लव लेटर वाले मेथड से इनका जो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है। इन्होंने ना जो स्टोरी है ना वो बड़े स्टोरी ऐसा हो जाता है ना कई बारी। हाँ, तो जो स्टोरी है ना बहुत छोटे में लिख दिया है, इसलिए मैं इसे थोड़ा कवर करूँगी। आप पहले स्टोरी सुन लो। क्या हो गया भाई? स्टोरी होता है, स्टोरी बोलो ना। हाँ, हाँ। हेलो शांभवी दी, आपने बहुत टाइम पहले एक लव लेटर मेथड शेयर किया था। मैंने सेम टू सेम उसी में मैनिफेस्टेशन के लिए डाला था कि मेरे पार्टनर ने मुझे लव लेटर लिखा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। ही लव्स मी सो मच। और मैं यही फील करके लिख रही थी कि ये मेरे पार्टनर का लेटर है। उसके बाद में मैंने उस लेटर को पढ़ा, 3-4 बार ही पढ़ा था। उसके बाद में मैंने उसको अपनी डायरी में रख दिया और उसके बाद मैं उसको भूल गई। उसके बाद उसी वाले डायरी के अंदर मैं जर्नलिंग करती थी। कभी-कभार अपने ग्रैटिट्यूड में अपने पार्टनर के लिए अच्छी-अच्छी बातें लिख देती थी और फिर मैं भूल जाती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इसी बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई मेरे पार्टनर के साथ। मेरा पूरा ही ब्रेकअप हो गया। पहले तो बस शादी के कमिटमेंट तक ही इश्यू चल रहा था, लेकिन अब हम दोनों के बीच भी इश्यू आ गया और हम दोनों एक-दूसरे के साथ बिल्कुल ही अलग होने वाली कंडीशन पर आ गए। मैंने अपने पार्टनर को बहुत मनाया, बहुत रोई, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। मेरे पार्टनर ने कहा, "नहीं चल सकता, ऐसे हम पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो इसलिए बेटर होगा इसे यहीं पर अब मैं चलाना खुद से बंद करता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है और मुझे कोई कॉल या मैसेज मत करना, ज़्यादा किया तो फिर मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगा।" वो मुझे ब्लॉक ना कर दे, इस डर के मारे मैंने उनको मैसेज करना पूरा बंद कर दिया और कॉल करना भी बंद कर दिया। अब मैं अपने ऊपर काम करने लगी और ये सोचा कि इस तरह से तो मैं अगर रोती रही तो फेल भी हो जाऊँगी और घर वाले मुझे क्या सोचेंगे? मेरे पापा ने बहुत मुश्किल से इतने सारे पैसे जमा करके, मैं खुद जानती हूँ कि कितनी मुश्किलों से उन्होंने मेरी फ़ीस भरी है और मैं उनको क्या जवाब दूँगी? ये सोच कर के मैं चुपचाप से पढ़ने लगी और ये सोचने लगी कि मुझे एग्ज़ाम देना है और मुझे एमबीबीएस की आगे जाकर के तैयारी करनी है और ये ऐसे तो नहीं होगा कि मैं प्यार-मोहब्बत में इतना रोती रहूँ। इसके बाद मैंने अपना पूरा झुकाव अपनी पढ़ाई की तरफ कर दिया और ये डिसाइड किया कि अब मैं पॉज़िटिव रहूँगी। अब मैं बस पॉज़िटिव रहूँगी, मुझे अपने पापा-मम्मी से भी बहुत प्यार है, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, नहीं बनी बात, चलेगा। अब यही सोच कर के मैं अपनी सच में पढ़ाई पर लग गई और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने लगी। मैं मेडिटेशन करती, मैंने 1-2 बार वो लेटर को निकाल कर के फिर से बीच में पढ़ा, क्योंकि वो मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही रखी थी और मैं अपनी एक डायरी में लिखती हूँ। फिर उसके बाद मैंने उस वाली लेटर को निकाल कर के अपनी पुरानी एक किताब के अंदर डाल दिया। फिर मैं उसको भूल गई और सेम टू सेम वर्ड्स के साथ में मेरे पार्टनर ने मुझे प्रपोज़ किया। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक लेटर भी लिखी और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लाइन्स वही वाली थी जो मैंने लव लेटर मेथड में की थी। और इस तरह से मेरे पार्टनर का वर्ड टू वर्ड मैच हो गए और आपको मैं एक और गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मेरा एक एग्ज़ाम था, वो क्लियर भी हो गया, जो कि सचमुच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शाम्भवी दी। ओके। तो हाँ, एग्ज़ाम तो देखिए क्या होता है ना कि हम अपनी पढ़ाई-लिखाई और सारी चीज़ें भी इस तरीके से ख़राब करते हैं। अगर हम ना अपनी पढ़ाई-लिखाई को साइड रख देते हैं, अपनी ग्रोथ को, अपने काम को, अपनी जॉब को, हर चीज़ को साइड रखते हैं और रिलेशनशिप में लग जाते हैं, तो वो भी ख़राब हो जाता है, ये भी ख़राब हो जाता है। सो बेटर होता है अगर ख़राब चल रहा है ना, तो कम से कम एक चीज़ को तो आप सही करने की कोशिश कीजिए। तो इन्होंने वही किया, अपनी पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान लगाया। अब मैं लव लेटर मेथड आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है, आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना होता है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको कोई लव लेटर लिखा हो, प्यार से आपके लिए जो भी वर्ड्स आप यूज़ करना चाहें, उसमें सिर्फ पॉजिटिव आपको लाइन्स लिखनी होती हैं। जैसे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ चलो शादी करते हैं, मैं तुम्हारे साथ एक ब्यूटीफुल कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ। और उसके बाद इन्होंने वही लेटर को लिखा, लिख करके इन्होंने रख दिया और कभी कभार पढ़ लिया। तो अगर आप वो मेथड करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 21 नाइट्स एटलीस्ट आप उस मेथड को करें। नहीं तो अगर बीच में इनकी तरीके से आप भूल भी जाते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि लेट गो हो जाएगा। इनके साथ सबसे अच्छी बात ये हुई, इन्होंने अपनी पढ़ाई को मेन आधार बना लिया और ये डिसाइड किया कि मेरे पापा इतने पैसे लगा रहे थे कि एमबीबीएस
आप समझ ही सकते हैं कि पढ़ाई के लिए ही कितना पैसा लगता होगा। तो उन्होंने कैसे अरेंज किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। आज आप नॉर्मल भी आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो ना, कुछ बेसिक भी करते हो ना, तो भी अच्छा खासा आज की डेट में प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ तो पैसा लगता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को समझना, पेरेंट्स के दर्द को समझना, ये समझते हुए कि ठीक है यार, अब प्यार के चक्कर में ये वाले प्यार को भी खराब कर दे, ये सही नहीं है। ठीक है? तो इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान लगाया, पॉजिटिव हो गए और सिर्फ अपनी चीज़ों पर काम करना शुरू किया। बीच-बीच में इनको कभी-कभार लेटर दिख गया, तो इन्होंने सोचा अब ना दिखे, इन्होंने उसको बंद करके किसी पुरानी किताब में रख दिया और एज़ इट इज़ सेम टू सेम, वर्ड्स टू वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस इनके पार्टनर ने इनको खुद लिख करके भेजे। यानी कि पार्टनर का जो मैनिफेस्टेशन था इनका, वो कंप्लीट हो गया एज़ इट इज़। ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ भी आपके लिए है, तो मैं ये कहूँगी कि माइंड को डाइवर्ट कीजिए। जैकी शोर कर रहा है। आई एम सॉरी। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो माइंड को डाइवर्ट कीजिए, उस तरफ ध्यान लगाइए जो ग्रोथ अभी आपकी रुक गई है, और रिलेशनशिप के लिए जितना आप कर सकते हैं करिए, रिलैक्स होके उसको छोड़ दीजिए। आई एम रियली सॉरी जैकी। कुछ देखा होगा उसने इसलिए भौंक रहा है, इसलिए आई एम सो सॉरी। ओके, ठीक है। बस तो इतना ही था। तो अगर ऐसा है तो रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव रहिए, माइंड को डाइवर्ट करिए और जहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं वहाँ करिए। रिलेशनशिप में ग्रोथ अपने आप होने लगेगी। अपने में लगेगी, आप अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।